बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। रूट देके बहुत सारे बच्चों को डर लग गया होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इससे ज्यादा इजी प्रूफ इस वाले क्वेश्चन में तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा इजी, अपने आप रूट गायब हो जाएगा अपने आप, देख तरीके से। तो यहाँ पे हम कुछ चार फॉर्मुला यूज करेंगे। वो क्या है? सबसे पहला फॉर्मुला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे यूज करेंगे हम। ये लगभग सारे प्रूफ में हमने इस फॉर्मुला को यूज किया है। दूसरा फॉर्मुला जो यूज करेंगे यहाँ पे सबसे फेमस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुला sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मुला। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा बेसिक फॉर्मुला, जैसे कि हो गया हमारा tan a इक्वल टू आइडियल रेशियोज है, तो ये हो जाता है sin a डिवाइडेड बाय cos a, और एक और करेंगे जो कि है sec a इक्वल टू 1 बाय cos a। बस ये चार फॉर्मुला को यूज करना है, बाकी तो बहुत ही ज्यादा ही इजी है। तो रूट देके घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है, रूट अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें LHS इक्वल टू RHS करना है, तो LHS हमारा क्या है? 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin a है, ये हमारा LHS है। और आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था? हमने ऐसा फॉर्मेट में बनाने का ट्राई किया था। हम इसे बोल सकते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, जो बोलना है बोल सकते हैं। बट इस बार हमने उस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने न्यूमरेटर में किया था, अब वो काम हम करेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ तो न्यूमरेटर में हमारा 1 प्लस sin a है और नीचे 1 माइनस sin a है। हम क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी है, और हमारे पास 1 माइनस sin a है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हमारे पास a माइनस b है। अगर हमें a प्लस b मिल जाए तो ये फॉर्मेट हमारा बन जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास a माइनस बी है, अगर हमको a प्लस बी मिल जाए तो हमें ये फॉर्मेट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 प्लस sin a से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, हमें ये फॉर्मेट मिल गया, और हमने डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम लोग ये सेम चीज से हम क्या करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, और ये हमारा रहेगा रूट में। तो कैसे वैल्यू नहीं बदलेगा? यहाँ देखिए, अगर ये हमारा कट भी सकता है तो काट देंगे। अगर हम इसे काट देते हैं तो जो हमारा वैल्यू था क्वेश्चन में वही वैल्यू रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए हम इस तरीके का काम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमें करना क्या है? देखिए 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a, दोनों का दोनों ब्रैकेट सेम है और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। तो जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होता है आपस में तो ऊपर लग जाता है स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो वैसे समझिए कि दिस इंटू दिस स्क्वायर, मतलब 1 प्लस sin a के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, और नीचे हमारा a माइनस b, a प्लस b है, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब sin स्क्वायर a, ये हम लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा है रूट के अंदर, रूट को नहीं भूल जाना है, और रूट अपने आप गायब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए 1 प्लस sin a, इसके ऊपर हमारा होल स्क्वायर है, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a, हमने 1 के स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद ये हमारा पूरा रूट के अंदर है बस। और उसके बाद करना क्या है? मैं यहाँ कर देता हूँ। उसके बाद हमें करना क्या है? देखिए 1 प्लस sin a होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर। तो अब हमारा बारी आ गया इस फॉर्मूला को यूज करने का। तो कैसे हम करेंगे? देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, और अगर मैं इस sin स्क्वायर a को उधर लेके चला जाऊं तो cos स्क्वायर a यहाँ अकेला बच जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा माइनस, मतलब इस 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या? cos स्क्वायर a। तो मेरा यहाँ भी 1 माइनस sin स्क्वायर a है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ रीजन लिख सकते हो। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे हो क्या जाएगा? अगर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर होता है तो हम इसे a बाय b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर होता है तो इसे a बाय b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस sin a बाय cos a। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, मतलब ये पूरे के ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पूरे के ऊपर हमारा रूट भी है, तो ये स्क्वायर और ये रूट हमारा कैंसिल आउट होकर हमारा सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a। जब पूरे के ऊपर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट हर कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा बच जाएगा जो अंदर का था वही। अब इसे हम क्या करेंगे? तो एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे एलसीएम लेने के बाद हमारा फॉर्मेट मिलता है, तो एलसीएम लेने से पहले कैसा फॉर्मेट, ये कैसा फॉर्मेट मिलेगा? ये 1 बाय cos a प्लस sin a बाय cos a। अगर आप इस दोनों टर्म के बीच में एलसीएम लेंगे तो cos a का एलसीएम cos a हो जाएगा, और ऊपर जैसे वो वैसे प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको रिवर्स फॉर्मेट में लिखा है। और इसके बाद 1 बाय cos a हमारा क्या होता है? sec a होता है, प्लस sin है तो प्लस, और sin a बाय cos a हमारा होता है tan है, इसको हमने लिख लिया tan है। और ध्यान से देखिए, इसे ही तो हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा